स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। अभी तक जो आप क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें एंगुलर मोमेंटम का कुछ ज़्यादा कंसेप्ट्स लग रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ तीन चार पांच क्वेश्चंस हैं जहाँ एनर्जी कंजर्वेशन का वापस है ना कंसेप्ट्स लगेंगे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है अपने एक्सिस के अबाउट। और अगर कोई बॉडी प्योर कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कर रहा है तो हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर होती है। तो वैसा ही मिलता जुलता है ये क्वेश्चन है। समझते हैं क्या कह रहा है। दो ब्लॉक्स है 400 ग्राम और 200 ग्राम। ठीक है, 200 ग्राम वाले को मैं स्मॉल एम माना हूँ तो 400 ग्राम वाले का 2m हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना। बाद में मैं m की वैल्यू 200 ग्राम पुट करूँगा। वो एक लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ऐसे करके, जो कि पुली के अबाउट रैप्ड है। और ये पुली भी फ्री टू रोटेट है, यानी ये एनएलएम की पुली नहीं है, ये रोटेशन चैप्टर की पुली है। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दी गई है और रेडियस भी दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम का क्या होगा जब ये 400 ग्राम वाली ब्लॉक नीचे 50 सेंटीमीटर चली जाएगी, है ना। इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली ये भारी है तो ये नीचे ही जाएगी। तो जब ये 50 सेंटीमीटर नीचे जाएगी यानी आधा मीटर नीचे जाएगी तो ये भी आधा मीटर ऊपर जाएगा। क्यों? स्ट्रिंग कांस्टेंट की वजह से। तो इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ठीक है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि इसका स्पीड क्या होगा, ये भी पूछा गया है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये इनिशियल सिचुएशन है और ये फाइनल सिचुएशन है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों की स्पीड सेम क्यों होगी। ये पुली भी ओमेगा से रोटेट करने लगेगा इस डायरेक्शन में। पुली के इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी नीचे ओमेगा आर होगी, और ये स्ट्रिंग की वेलोसिटी नीचे क्या है, वी है। दोनों के बीच कोई स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, जैसा कि 15-20 क्वेश्चन पहले ऐसा होता था। तो याद है वी इक्वल टू ओमेगा आर यूज करते थे, वहाँ ए इक्वल टू अल्फा आर यूज करते थे। तो ये वी इक्वल टू ओमेगा आर होगा, है ना, अगर रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है। बोला नहीं गया है लेकिन ये अंडरस्टूड रहता है यहाँ पर, है ना। अब इस क्वेश्चन को आप टॉर्क से भी सॉल्व कर सकते थे लेकिन वो लेंदी चला जाता है। मैं डायरेक्ट देखिए एनर्जी कंजर्वेशन करने वाला हूँ। खैर यहाँ सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी पूछा गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए मैं एनर्जी कंजर्वेशन कर रहा हूँ। के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। पोटेंशियल एनर्जी के नाम पे यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो उसके लिए मैं क्या किया हूँ, इस लेवल के को मैं जीरो माना हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल पर। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की जीरो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी दोनों की जीरो है, तो जीरो प्लस जीरो लिख दे रहा हूँ। फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछा ही गया है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है ना। तो ये लेवल है, ये नीचे है इस लेवल से, तो माइनस में होगा। याद है नीचे में माइनस mgh, ऊपर में प्लस mgh होता है, तो ये माइनस में होगा। तो -2mg, है ना, मास की वैल्यू 2m है, g इंटू h की वैल्यू यहाँ मैं s लिख देता हूँ, बाद में यूज कर लूँगा वैल्यू। और ऊपर वाले की क्या होगी, प्लस mgh होगी, तो mg इंटू एस। तो यहाँ से आप देख सकते हो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो हो रही है, इसको इधर भेज दीजिए, ये माइनस mgs हो जाएगा, तो mgs हो गया। मास की वैल्यू अभी अभी हमने रखना वाला था 200 ग्राम है, तो 200 बटा 1000 यानी 0.2 kg। जी की वैल्यू 9.8 और एस की वैल्यू 50 सेंटीमीटर यानी हाफ मीटर। तो यहाँ से आप देख सकते हो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ चुकी है 0.98, और ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब देखिए ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी के ही जगह मैं हाफ एम वी स्क्वायर ये सब लिखूंगा, जिससे वी मिल जाएगा मुझे। तो इस सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके किसके पास है, तो इसके पास है, इसके पास है और पुली के पास है। ठीक है, तो सबका एक एक करके वैल्यू रखते हैं। इसके पास कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसके पास कितनी है, हाफ 2m इंटू वी स्क्वायर, प्लस इसके पास कितनी है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है ना। क्यों, ओमेगा वी बाई आर के बराबर है। अब इन दोनों को जोड़िए तो ये कितना हो जा रहा है, या वी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जा रहा है 2m/2 प्लस m/2 यानी 3m/2। मास की वैल्यू भी रख ही देते हैं, 0.2 है, प्लस यहाँ वी स्क्वायर कॉमन लिया जाए
तो 1/2 तो है ही। आई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴। और आर स्क्वायर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, यानी 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और उसका स्क्वायर करना है यानी 4 इंटू 10⁻⁻4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 0.3 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 4 4 जा 16 हो जाएगा, यानी 0.4 होगा, प्लस 0.2 हो जा रहा है क्योंकि ये दोनों तो कट जाएंगे, और ये 0.98, 0.3 प्लस 0.2 0.5 होगा। 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो 2 को उधर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा 1.96। अब ये 1.4 का स्क्वायर है ना 1.96, तो v की वैल्यू हो गई 1.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन था, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।